मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट जो हमारी धूम लेक्चर था उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बॉन्डिंग इन मेटल्स कि जो बॉन्डिंग है मेटल में वो कैसे मेटल की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जिसके अंदर हमने दो थ्योरीज कर ली थी। फर्स्ट थ्योरी वाज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जो किसने दी थी, लॉरेंज ने दी थी, जिसमें लॉरेंज ने क्या कहा था कि जो मेटल्स है ना उनके अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जितना भी पोर्शन बच गया हमारे मेटल के अंदर दैट आर कॉल्ड कर्नल्स। ठीक है, और कर्नल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी में डूबे हुए हैं। ठीक है, और फिर उसी मॉडल का यूज़ करके वो क्या करता है, मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, सेकेंड जो हमने मॉडल किया था वो था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो मेटल के बीच में बॉन्डिंग है वो एक तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग ही है, और कोवलेंट बॉन्डिंग, लेकिन ये वैसी कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है जैसी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या किए जाते हैं, शेयर भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आयनिक बॉन्ड बनने की भी क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। और इसी जो है डीलोकलाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड के मेटल जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो है, लस्टर, ब्राइट लस्टर, मेलिएबल डक्टाइल, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। ठीक है, आज जो हमें थर्ड जो मॉडल करना है दैट इज बैंड मॉडल, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, जो क्या करेगी, मेटल के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी, और ये तीन टाइप के मेटल हमें बताएगी, एक तो तीन टाइप के जो है आगे क्लासीफाई करेगी, एक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो बैंड मॉडल में क्या होता है, देखो तो बैंड मॉडल में हमने सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक क्या बना लेते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसका मतलब कुछ उसी तरह की जो बॉन्डिंग है वो किसके अंदर हुई होगी, मेटल के अंदर हुई है। तो एमओटी क्या कहती है कि मेटल के अंदर भी क्या होते हैं, दो ऑर्बिटल, मतलब दो मेटल है, मान लीजिए एक एक्स मेटल है, एक एक्स मेटल है, वो दो मेटल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, दो ऑर्बिटल बना लेंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, एक्स एटम, ठीक है, और उसका मान लीजिए पहले 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक एटम का 1s, दूसरे एटम का 1s आपस में कंबाइन होकर एक बना लेंगे बॉन्डिंग और एक बना लेंगे एंटी बॉन्डिंग। ये तो दो मेटल की बात हुई। अगर मान लीजिए 3 मेटल हैं, तो 3 के केस में क्या होगा, 3 बनाएंगे, एक बॉन्डिंग, एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग, और एक क्या बच जाएगा बीच में, एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये तो 3 मेटल की बात हुई। अगर 4 मेटल के 1s, ये तो 2 मेटल के हो गए, 3 के हो गए, अगर 4 मेटल के 1s आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, 2 बॉन्डिंग बनाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। सिमिलरली अगर 5 होंगे, फिर 6 होंगे, 7 होंगे, अगर ऐसे करते करते टोटल अगर n जो 1s ऑर्बिटल हैं किसके, x एटम के, आपस में कंबाइन होते हैं, टोटल n जो है x एटम आपस में कंबाइन होते हैं, और उनका 1s ऑर्बिटल कंबाइन होता है, तो वो क्या बना लेंगे, बहुत सारे और जो है क्लोजली स्पेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसमें बॉन्डिंग भी होंगे और एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। और ये इतने पास होंगे जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं कि वो हमें किसकी तरह अपीयर होंगे, एक एनर्जी बैंड की तरह क्या होंगे, अपीयर होंगे। मतलब आपको ना ऐसे एक बैंड सा ही दिखेगा इकट्ठा पूरा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है एनर्जी लेवल का, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 1s ऑर्बिटल है इसने क्या कर दिया, जब बहुत सारे एटम के 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक 1s ऑर्बिटल का पूरा बैंड बना लेंगे। इसका मतलब हर एक ऑर्बिटल क्या करेगा, एक एनर्जी बैंड को क्या करेगा, गिव राइज करेगा। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल का अपना एक एनर्जी बैंड, 2s ऑर्बिटल भी ऐसे ही हर एक एटम के कंबाइन होकर अपना एक एनर्जी बैंड बनाएंगे, 2p ऑर्बिटल भी कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, अपना एक एनर्जी बैंड, एंड सो ऑन, 3s 3p जितने भी होंगे वो क्या कर लेंगे, अपना एक एनर्जी बैंड बना लेंगे। अच्छा, मतलब एनर्जी बैंड को अब हम ऐसे शो ना करके हम ऐसे एक शो करेंगे, ये एक एनर्जी बैंड है किसका, एक ऑर्बिटल का, ये दूसरा एनर्जी बैंड हो जाएगा किसका, सेकंड ऑर्बिटल का। ठीक है, अच्छा आप दोनों मान लो ये 1s का है, ये 2s का है, इनके बीच का एनर्जी गैप कैसा होगा, क्या ये ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो मेटल हम लेकर चल रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, तो
इन एनर्जी बैंड, ये जो दीज एनर्जी बैंड में ओवरलैप और नॉट, ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे हमारे एनर्जी बैंड, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, उनके एनर्जी गैप, जितने भी एनर्जी लेवल हैं हमारे भाई 1s और 2s का गैप कितना होता है एक पर्टिकुलर एनर्जी जो हमारा मेटल है उसके अंदर, उसके ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिथियम है, ठीक है, लिथियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी हैव 1s2 2s1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो 2 ऑर्बिटल है इसके पास, अब एक 1s और 2s, ठीक है। तो हर एक लिथियम एटम, बहुत सारे लिथियम एटम के 1s कंबाइन होंगे, क्या बना लेंगे, एक 1s का बैंड बना लेंगे, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, आप 1s इसका 1s कंबाइन होके एक नीचे एक ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 और 2 4, मतलब ये वाला जो बैंड बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, कंप्लीटली फिल्ड बनेगा। और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 2s की अगर हम बात करें तो 2s, जैसे अगर मैं 2 लिथियम एटम लेकर चल रही हूँ तो 2 लिथियम एटम के केस में क्या होगा, इसका 2s और इस लिथियम एटम का 2s क्या होंगे, कंबाइन होंगे, क्या बना लेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ये बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए तो क्या होगा, अगर ये तो 2 की बात की हमने, अगर n लिथियम एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब 2 कंबाइन हो रहे थे तो जो एनर्जी बैंड बना, जस्ट एग्जांपल, जिसमें से आधा तो फिल्ड था और आधा क्या था, खाली था। इसका मतलब जब ऐसे n लिथियम एटम आपस में कंबाइन होंगे, किसके, 2s ऑर्बिटल जो लिथियम एटम का वो होगा, वो 2s ऑर्बिटल कैसा होगा देखने में, वो 2s ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा कि उसमें आधा तो वो भरा हुआ होगा, क्योंकि हाफ तो इलेक्ट्रॉन है और आधा वो क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। तो ये जो 2s बैंड होगा किसका, लिथियम का, 1s तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, 2s क्या है, हाफ फिल्ड है और हाफ क्या है, जो है अनफिल्ड है। और ऊपर अगर 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा, वो 2p तो पूरा का पूरा क्या है, खाली है, ठीक है। तो वो बैंड, ये एक बैंड है 2s का, सिमिलरली 2p का भी होगा, आगे 3s 3p का, हर किसी का अपना एक एक बैंड होगा। लेकिन 2s का बैंड लिथियम के केस में कैसा होगा, हाफ फिल्ड होगा, ठीक है। अब ये वैलेंस वो बैंड जो क्या कंटेन कर रहा है, ये बैंड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब वो बैंड जो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर जो बैंड है जो बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पर कौन सा है, लिथियम के केस में 2p है, जो बिल्कुल क्या है, जो फिल्ड नहीं है, दैट बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब लिथियम मेटल है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। तो कैसे हम जो है MOT मॉडल के बेस पर बता सकते हैं कि लिथियम कंडक्टिव क्यों है नेचर में, क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर जाएंगे, इस वैलेंस बैंड से, मतलब ये फिल्ड बैंड से कहाँ जंप कर जाएंगे, इस अनफिल्ड बैंड मतलब कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। तो क्या है, जिसकी वजह से हमारा लिथियम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंडक्टिविटी में, कि ये जो हमारा 2s है और 2p है, इसका बीच का गैप कितना है। तो नीचे वाला बैंड हमारा क्या था, वैलेंस बैंड, क्योंकि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा था, तो ये वैलेंस हो गया, ये बैंड क्या हो गया हमारा, कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। अब हर एक जो मेटल के केस में, हर एक के केस में, वेदर मेटल है नॉन मेटल है, सबके केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होगा, क्योंकि हर एक के पास ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा, एक बैंड बनाएगा, एक वैलेंस होगा और एक कंडक्शन होगा। लेकिन मेटल हमें पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन 2 जो बैंड बने हैं उनके एनर्जी गैप के ऊपर, किसके ऊपर, एनर्जी गैप के ऊपर, ठीक है। अगर ये गैप ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अगर ये गैप कम है तो ईजिली से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, दैट मीन्स वो मेटल, वो सब्सटेंस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बेसिस पर हम क्या है फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा और कौन नहीं करेगा। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल माइनर है, अच्छा ये जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में
फॉरबिडन गैप बहुत स्मॉल है या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमारा मेटल क्या करेगा, जो हमारा वो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो वो हमारे सब्सटेंस जिसके अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो बहुत माइनर या फिर नेग्लिजिबल होता है, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल्स। लेकिन वो सब्सटेंस हमारे जिनके अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है, फॉरबिडन गैप है, ये बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि अगर मान लो वैलेंस फील्ड भी है, इलेक्ट्रॉन जंप करना भी चाहे कंडक्शन में तो भी वो नहीं कर सकता क्योंकि गैप ही इतना ज़्यादा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मेटल से थोड़ा ज़्यादा, नॉन मेटल से थोड़ा कम। इसी वजह से वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो क्या है, इजीली से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, वो हमारे जो है आइटम जिनके अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो मेटल से ज़्यादा, नॉन मेटल से कम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप करने लग जाते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, जिससे क्या है वो सब्सटेंस हमारा क्या है, कंडक्टिविटी शो करेगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम है, सोडियम है, इन सब का भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जैसे हमने लिथियम का किया। ठीक है, तो ये हमारी MOT थ्योरी क्या होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।